सालों से हम देखने को मिल रही है और पिछले 1-2 साल की अगर हम बात करें तो समस्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्यों ठोस कदम नहीं उठाए जाते हैं कि इस समस्या से पार पाई जा सके? साहिल जी, दरअसल क्या है, दिल्ली और इसके आसपास के जो 10 राज्य हैं, उन राज्यों में कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस की कमी के कारण से ये कुछ जो प्रदूषण जो है, इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, होती हैं। और मैं सन 72 से मैं इस चीज को देख रहा हूँ कि इस दौरान ठंडा थोड़ा सा मौसम होता तो लोग तापने के लिए भी जला लेते। प्रदूषण अभी उसमें कमी आई है, मगर फिर भी इसके बावजूद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ये इस्तेमाल किए जाते हैं और उसका पॉल्यूशन जो है वो कम नहीं होता। ठीक उसी तरीके से पराली का भी यही है, क्योंकि इनफैक्ट क्या है, ठीक है हम 10 दिन की बात कहते हैं कि पराली 10 दिन के साथ जलाता है, मगर कहीं ना कहीं कुछ अवेयरनेस की आवश्यकता है। और अगर वो पराली का सदुपयोग हो जाए किसी और चीज के लिए, तो वो जलाने की जो प्रक्रिया है उस पर भी अंकुश लगेगा। ठीक, आबादी देखिए तमाम दुनिया भर की बढ़ रही है, जिस तेजी से बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है वाहन भी बढ़ रहे हैं, उनका इस्तेमाल भी बढ़ेगा, तो वो भी अपना जो है इस प्रदूषण को बढ़ाने में रोल अदा कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो वाहनों पर तो अंकुश लगा लेता है, मगर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चूल्हे पर जो खाना बन रहा है, ये परालियां जल रही है, उस पर जागरूकता की जरूरत है। क्योंकि सीधा जाकर के मना करना वो किसी भी सूरत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए हितकारी नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को समझने की, समझाने की आवश्यकता है, अवेयरनेस प्रोग्राम करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार मेरे साथ के दोनों प्रवक्ताओं ने कहे कि ये इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है, और जाहिर सी बात है कि राजनीति करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो पार्टियां हैं, सरकारें हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए उनके दायरे सीमित है और वो सीमित जगहों पर ही इस चीज को अंकुश लगा सकते हैं। बिल्कुल। मगर जिस प्रकार से ये पराली और घरों में जो ईंधन के रूप में जो चूल्हे जलाने से जो प्रदूषण हो रहा है, उसको हम किसी सूरत में नकार नहीं सकते। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम तो करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल जाटव जी, देखिए आपने भी यही कहा कि इस पूरे मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, नरेंद्र सोनी जी ने भी यही कहा और यदुवंशी जी भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं और इस बात से अग्री भी करेंगे कि राजनीति इस पूरे मसले पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहिए जाटव जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बड़ी है यहाँ पर इस मसले पर, ऐसा नरेंद्र सोनी जी का कहना है। क्यों कदम नहीं उठाए जाते हैं इस तरीके के कि सभी लोग एकजुट होकर इस समस्या से लड़ सकें और जूझ सकें? देखिए, केंद्र सरकार जिस तरीके से इस प्रदूषण के मामले पर काम कर रही है, उससे बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकता। आप देखो, जाम की स्थितियां लगभग दिल्ली और दिल्ली के आसपास एनसीआर के इलाकों में लगभग खत्म हो चुकी है। जिस तरीके से हाईवेज बनाए गए हैं, आप सीधा जो 4-4, 5-5 घंटे में सफर कर पाते थे, वो 40 मिनट में कवर कर पा रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से जो दृढ़ जो निर्णय है वो लिए गए हैं और वो अपना नहीं जाटव जी, उनकी शिकायत ये नहीं है कि कदम नहीं उठाए गए, उनकी शिकायत ये है कि सबको एकजुट लेकर क्यों नहीं चलती है केंद्र सरकार। हमेशा कह दिया कि नहीं, नरेंद्र सोनी जी को ये किसने कह दिया कि जो अपना केंद्र का जो हमारा जो प्रदूषण मंत्रालय है, वो पूरे सभी प्रदेशों के साथ में समन्वय नहीं बनाता है। तो टीवी पर बैठ करके कुछ भी बात कह देने से काम नहीं बनेगा ना। तो देखना पड़ेगा कि कार्य प्रणालियां क्या है, और जो हमारा जो प्रदूषण मंत्रालय है वो विधिवत रूप से काम कर रहा है। इसमें मैं उसको सर्टिफिकेट दूं ऐसा नहीं है। आज हमारे सभी मंत्रालय जो है 100% बेहतर कार्य कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करने का कोई वो नहीं है। ठीक है, बेहतर से बेहतर काम किए जा रहे हैं और आगे भी मैं समझता हूँ उसके जो बेहतर परिणाम भी निकल करके आएंगे। जाटव जी, तमाम प्रयास जिनकी आपने बात की वो नाकाफी नजर आ रहे हैं यहाँ पर, और सभी का ये कहना है कि अगर प्रयास किए गए हैं तो उसका कोई डेटा तो होगा, क्यों सार्वजनिक नहीं करती है सरकार? देखिए,
जो प्रदूषण है वो चूंकि दिल्ली एनसीआर के साथ में 10 राज्य जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनके वो क्षेत्र में आता है सारा इलाका, और इस सब प्रदूषण के ऊपर सभी राज्य अपने स्तर पर काम कर रहे हैं और बेहतर काम किए जाए, ऐसी मैं समझता हूँ कि हम लोगों को उनको ऐसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और केंद्र सरकार जो है सभी राज्यों के साथ में जहां पर भी उनको आवश्यकता है पूरा सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर है। ये चलिए आशा करते हैं कि जल्दी से स्थितियां यहाँ पर सुधरें और लोग साफ हवा में एक बार फिर से सांस यहाँ पर ले सकें। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में साथ निभाया, इसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा। तो दिल्ली